अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इफ्तार मज़ेदार विद योर शेफ़ एंड योर होस्ट साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपी येट अगेन बहुत मज़ेदार होने वाली है और रेसिपी जिस तरीके से मज़ेदार होगी उसी मज़ेदार जो है ना हमारे गेस्ट भी हैं। और मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ आपने क्या करना है, कॉल करके मुझे बताना कि कौन से आज सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाले हैं। आज तो मैं बताऊँ, आज तो हंगामा हो जाना इधर शो पे। और आप सबके फेवरेट एंड ऑब्वियसली मेरे फेवरेट भी आज के जो गेस्ट हैं, ठीक है, वो आएंगे। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता, अभी नहीं बुलाएंगे लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दूं। पाकिस्तान के फैशन आइकॉन हैं एंड एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं। मतलब आप इनको सारी जितने भी कामयाब आपके सारे सील्स भी हो गए एंड साथ ही में अपनी जो इनकी अपनी कैंपेन है उस पर भी इन्होंने अपनी मॉडलिंग भी की हुई है। तो माशाल्लाह मैं बताऊं कि इनका नाम ही आई थिंक काफ़ी है। लेकिन आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले रेसिपी आज की बहुत मज़ेदार सी है। हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन के साथ साथ हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव का भी बड़ा झटपट आपको हैक बताऊंगा किस तरीके से आप झटपट जो है ना इफ्तार की टेबल पे पुलाव बना सकते हैं। तो उनके हिसाब से जो है ना आज रेसिपी मैंने रखी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा पेरी पेरी पाउडर, साथ ही में कोरिएंडर पाउडर। सारी मैरिनेशन जो आपके होम ग्राउंड स्पाइसेस होते हैं वो आप इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब यहाँ पर आप या तो होल चरगा ले लें या तो टिक्के के पीसेस ले लें। अब इसी के अंदर जाएगा आमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड साथ ही में इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैरिनेशन है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अवन मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्रीज़ पे। बस इसी तरीके से आपने जो है ना मैरिनेशन बना लेनी है। अब यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर एक ट्रे है, ठीक है। ट्रे के ऊपर मैं क्या करूँगा, सारा का सारा जो चिकन है वो लाइन अप करके सारी जो मैरिनेशन है इसके ऊपर डाल दूँगा। दे यू को। अच्छा, अब ये चिकन जो है आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने इसको क्या किया था, सोक कर लिया था विनेगर वाटर के अंदर ताकि बेहतरीन सा ये सॉफ्ट और सक्लेंट बने। बस यहाँ पर जो मैरिनेशन है वो इसके ऊपर हम ऐड इन कर देंगे। ये लें एंड प्रॉपर तरीके से इसको आपने, आपके पास टाइम हो तो प्रॉपर मसाज दे दें इसको। ये लें, ठीक है जी। ये आपने कर देना है। सारी मैरिनेशन इसके ऊपर डाल के इसको मैं डाल दूँगा अवन के अंदर ताकि हमारे प्रॉपर जो टाइम है ना, टाइम पे प्रॉपर कुक हो जाएगा। देयर यू गो। ये हो गई है, इसको डाल देंगे हम अवन के अंदर। मेक श्योर योर अवन इज प्री हीट टू 180 डिग्रीज। ये हो गया। आ जाते हैं हमारे दूसरी रेसिपी जो है, देख रहे हैं कितना झटपट जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर हमारा बनेगा पीस पुलाव। उसका भी बड़ी अच्छी हैक देता हूँ आपको। ये है कि आपने क्या करना है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं पुलाव में राइस जो है ना उसी के अंदर सोक इन करके रखते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, राइस बॉईल कर लेना है। यहाँ पर जाएंगे प्याज, चॉप्ड अनियंस, साथ ही में पीस। अब देख रहे हैं सारी चीज़ें ऑल एट वंस आपने ऐड इन कर देनी है। साथ ही में जो खड़े मसाले हैं, ऑल स्पाइस पाउडर वो ऐड करेंगे, बे लीव है वो ऐड कर देंगे, क्यूमिन है एंड साथ ही में कोरिएंडर पाउडर। बस इसको आपने अच्छे तरीके से सॉटे करना है। साथ ही में थोड़े से एक्स्ट्रा जो लवाजमात हैं मेरे पास वो भी हैं, जो मैंने कैरेट्स एंड पोटैटोज़ हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि पुलाव जो है ना बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवरफुल बने। बस ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। साथ ही में मेरे पास 2 अदद क्यूब हैं चिकन, वो ऐड करेंगे और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे कुक ताकि हमारा जो क्यूब है वो प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। जैसे डिज़ोल्व होगा साथ ही में सारा का सारा जो फ्लेवर है वो सारी वेजिटेबल्स में आएगा। चावल ऐड करेंगे, आपका बेहतरीन सा झटपट पुलाव रेडी। ब्रेक का भी टाइम आ गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलाऊंगा आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से। पीस पुलाव अज्जा: तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, बादियान 1 अदद, काली इलायची 2 अदद, चिकन क्यूब 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, चावल 2 कप, मिक्स सब्जियां मटर और आलू के साथ 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। हमारी दोनों रेसिपी समझे इतनी जल्दी झटपट एक ही ब्रेक के अंदर मैंने जो है ना सारी निपटा दी हैं। चिकन अवन के अंदर है, पुलाव यहाँ पर पक रहा है। कौन कहता है खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है बड़ा आसान। आज यू कैन सी हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर समझे इन प्रोसेस हैं। बस मैंने क्या किया, एक झटपट आपको एक टिप दे रहा हूँ। पुलाव का सबसे बेस्ट तो एक ये तरीका है कि आपने ऑब्वियसली जो आपका स्टॉक है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी नहीं, लेकिन आपके पास जैसे टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो राइस है बॉईल करके रख लेना है। ग्रेवी अच्छी सी बनाएं, थोड़ी सी इसको जो है ना ड्राई अप होने दें। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ने जो है ना सारे जो हमारे राइस है वो ऐड कर देंगे। जिस तरीके से बिरयानी होती है वैसे आप सर्व कर लें, ठीक है, सिर्फ शॉर्टेज की टाइम की वजह से। अच्छा, चिकन को देख लेते हैं यहाँ पर। एंड चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर मैंने उसको जो है ना सोक कर लिया था विनेगर वाटर के अंदर ताकि वो सॉफ्ट और सक्लेंट और बड़ा बेहतरीन सा बने। अच्छा, आज के गेस्ट मैं बताऊं, मैं आई एम एक्चुअली ऑनर्ड
to have him on my show. I would say he's the king of Pakistan's fashion industry and model भी हैं, actor भी हैं. इन्होंने माशाल्लाह I think जहाँ देखें ये इनका नाम जो है ना हर जगह है. नाम ही माशाल्लाह जो आपको पता है HSY. अगेन मैं वही बोलूँगा द किंग ऑफ पाकिस्तान. हम उनको बुला लेते हैं यहाँ पर. फैशन इंडस्ट्री के किंग हैं. आई थिंक उनका नाम जो है ना इट्सेल्फ इतना बोल्ड है, इतना आई मीन लाइक आई एम ऑनर्ड टू हैव यू. कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? साथ सो गुड टू बी ऑन योर शो एंड थैंक यू. इतनी ये क्या मजे की आपने मुझे इंट्रो दे दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या कहूँ. सो इट्स वेरी काइंड. हैं किंग. आपका you. नाम इट्सेल्फ लग्जरी ब्रांड इट्सेल्फ. आप खुद भी शुक्रिया. माशाल्लाह इतने बेहतरीन आपका जो वार्डरोब है ना. Thank you, आई मीन thank ऑल you. योर डिजाइंस एवरीथिंग. थैंक यू. मैं आपके शो पे आ रहा था. मैं आपके शो जी. देखता रहता हूँ. मुझे पता है कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं और बड़े अच्छे तैयार होते हैं. तो आज मैंने कहा हम भी अपनी नई कलेक्शन के कपड़े को पहन के आएँ. क्या और मैं आया हूँ एक्साइटेड होके इसलिए भी कि जो तुम खाने बना रहे हो आज वो बिल्कुल मेरी तरह के हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं. हेल्थी, ऑयल कम, एज हेल्थी एज पॉसिबल. क्योंकि हम रोज़ों में क्या है कि आपने देखा होगा कि हम सारे एक चीज़ की गिल्टी हो जाते हैं कि जब रोज़ा रखा होता है तो जैसे पकौड़े आते हैं और जैसे चाट आती है और जैसे बड़े बड़े मेने से भरे हुए सैंडविच आ जाते हैं, आप अपने आप को रोक नहीं सकते. रोक ही नहीं सकते. मगर रोज़ों के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है प्लानिंग. अगर आप अच्छी हेल्थी डाइट रखना चाहें, हेल्थी रहना चाहें तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. और अगर आप प्लानिंग अच्छी कर लें तो इवन द मोस्ट हेल्थी फूड कैन बी द मोस्ट डिलिशियस. डेफिनेटली. एंड आई थिंक मैं वैसे आपको फॉलो करता रहता हूँ. आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं. लेकिन रमज़ान के हवाले से मुझे तो ये होता है कि आप जितनी डाइट करने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा कि समोसे पकौड़े हों तो हाथ ही नहीं रुकता है. सही कह रहे हैं. अगर एक तो समोसे मेरे आगे आ जाएं और पकौड़े आ जाएं तो फिर मैं तो नहीं रोक सकता. है ना. आलू वाले कीमा. आलू वाले फॉर श्योर जी. आलू वाले हैव टू बी. आलू वाले चने के साथ थोड़ी सी उनकी मीठी चटनी. क्या बात है. आप सब सारे देख रहे हैं. I'm sure आप सबको रोज़े लग रहे होंगे और मुझे भी रोज़ा लग रहा है. मगर मैं इसलिए आलू के बारे में कम और आज के बारे में ज़्यादा पूछूंगा. मुझे ज़रा बताओ इसका क्या क्या बना रहे हैं आप? अच्छा, मैं एक तो चिकन बना रहा हूँ. यूजुअली आप चरगा बना सकते हैं. उसको बस जो आपके होम ग्राउंड स्पाइसेस होते हैं उसके अंदर मैरिनेट मैंने किया. थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया. कितना मैरिनेट कितना लंबा किया था आपने? मैंने वैसे अभी तो शो के लिए जल्दी किया है. मगर करते कितनी देर के लिए? वैसे ये है कि इट्स बेस्ट कि आप ओवरनाइट रखें चिकन को. ओके. हाँ, वैसे मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स इजीली मैरिनेशन. चिकन जो स्किन करके रखना है. आपने क्या करना है. अच्छा, मैंने इसको विनेगर वाटर के अंदर डिप करके रखा था. ओके. यस, ताकि वो बड़ा सॉफ्ट बने एंड उसमें एक हीक होती है चिकन की, वो भी निकल जाए. अब मैं आप सबको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सीख भी रहा हूँ. सब लोग जानते हैं कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है मगर मुझे कुकिंग में कुछ नहीं आता. और जो मेरे घर आ जाता है कुकिंग मेरे खाने के लिए तो यूजुअली थोड़ा सा बीमार होकर जाता है. माजरत. मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद सीखूँ. और आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी वालदा के लिए, अपनी बहन के लिए और अपनी नीसेस के लिए भी आया हूँ. कुछ हमेशा कहती रहती है कि शेरू मामू आपका इतना शौक है खाना बनाने का, कुछ अच्छा ही बना दें. तो आज से मैं तुमसे सीख के ही जाऊँगा. बस सही है. मैं वैसे बड़े जल्दी जो एक टिप भी मैंने बता दी है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास शो में टाइम कम होता है. तो पुलाव जो है इट्सेल्फ वैसे होता है तो एक स्टॉक के अंदर बनता है. लेकिन अगर आपको झटपट सारी चीज़ें चाहिए, ऑब्वियसली इफ्तार के टेबल पे सब बैठे कर सकता हूँ. यस डेफिनेटली. ये तो डिलिशियस. अच्छा, खाने का क्या होता है कि कुछ अच्छी स्मेल आए ना तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि खाना अच्छा बन रहा है. मैं जो अपना खाना बना रहा होता हूँ काफ़ी दिनों के बाद स्मेल तो कोई अच्छी आ नहीं रही होती. आई थिंक मैं कभी इंग्रेडिएंट्स को ज़रा ऊपर नीचे कर देता हूँ. क्या तुम्हें हमेशा शुरू से शौक था कुकिंग का? मुझे तो वैसे शौक था. मुझे आप बताएं, आपको तो वैसे शौक था ही. लेकिन आप ऐसी क्या चीज़ आपने बनाई है जो अच्छी बनी हो और जो ख़राब बनी हो? अच्छा, मैंने सीखने की बड़ी कोशिश की है जो मुझे रेसिपीज़ मिलें. जी. मुझे बचपन में ऑब्वियसली कुकिंग करने की ज़रूरत थी. अम्मी एक सिंगल माम थी. हम वो काम करती थी, जो वो चाहती थी तो घर पे मैं खाना बनाता था. मगर हम रहते थे अमेरिका में जहाँ डब्बों में मिक्स चीज़ें आ जाती थी कि पानी डालो तो मैश पोटैटोज बन गए, माइक्रोवेव में डालो तो प्रोसेस फूड्स, नॉट गुड फॉर यू एट ऑल. जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो दिल करा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी इंसान मेरी वालदा है. और मैं अपनी वालदा को बेहद प्यार करता हूँ. और मेरी ज़िंदगी में हैं मेरे दो, अगर मेरे पिलर्स जो हैं वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है. अब वो क्योंकि मेरी माँ सिंगल माम थी और मेरी बहन मुझसे बड़ी थी और वो भी काम कर रही होती थी, मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि मैं उनका ख्याल रखूँ. काम तो मैं कर रहा था मगर शौक था कि मैं उनको कुछ पका के कुछ खिलाऊँ. वो मैं एक्चुअली सीख नहीं सका. मगर अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी सी कुकिंग शुरू की है. कुछ मेरे जो दोस्त मुझे जो फॉलो भी करते हैं उनको पता है मैंने अभी थोड़ा सा किचन भी बनाया और मैं कभी कभी थोड़े से इंस्टाग्राम पे कुछ बना रहा होता हूँ. मैंने एक हनी ग्लेज्ड चिकन सीखा है जो काफ़ी सिंपल था.
मगर उसको उसकी ग्लेजिंग करके ओवन में डाल के 3-4 दफ़ा तो पहले बिल्कुल ही काला निकला, दूसरी दफ़ा तो थोड़े से आग भी निकल रही थी। सामने चिकन को भी देख लो बेचारे काला ना। हाँ, तुम वो भी देख लो। और उसके बाद जो मैं तीसरा वाला जो बना, इसको स्टर कर सकते हैं ना? या मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया था। तो जो तीसरा वाला जो मैंने बनाया वो अच्छा बना, तो वो मैं अच्छा बना लेता हूँ। प्लस अगर अंडे में से फ्राई नहीं होते, मगर वो टूट जाते हैं, मगर मुझसे एक अंडों के टूटे हुए अंडों के और चिकन को मिला के और मेयोनेज़ और थोड़ा सा मस्टर्ड, थोड़ी सी डिजॉन मस्टर्ड, मतलब चीजें मिक्स मैच करके एक कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। मैं वो क्या होते हैं सैंडविच मेकर्स होते हैं जिसके अंदर, वो मैं अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा, वो तो बड़ा आसान है वैसे, लेकिन वही ना, मैं आपको जैसे सिखा दूंगा। ये भी मुश्किल है जी। बहुत से ऐसे मर्द हज़रात हैं जिनके लिए मुश्किल है। कोविड के दिनों में मैंने नोट किया था कि इतने लोग घर पे हैं, आपको याद है रमजान के दिनों में? आई थिंक सारे सबके इनर शेफ्स निकले थे बाहर। सब इनर शेफ्स, आई डोंट नो, आई होप इनर शेफ्स भी निकले थे। आई डोंट नो कि मेरा इनर शेफ निकला था, मैं एक इनर शेफ की कोशिश निकली थी। तब मैंने शुरू किया था एक छोटा सा कुकिंग की प्रोग्राम, जहाँ मैं इंस्टाग्राम पे बनाने की कोशिश करता था, बिकॉज मेरे सारे दोस्त, सारे जो मेरे यार थे जो हम सब कॉलेज गए थे, वो सारे घर पे थे। एंड आई थिंक तब तक हम उनकी बीवियां और उनकी फैमिली भी तंग आ चुकी थी कि जी अब कितना उनको और खिलाना है, तुम भी थोड़ी सी मदद कर लो। वहाँ मैंने कोशिश की थी कुछ बनाने की, मगर उसमें मज़ा क्यों आया था कि सब लाइव कर रहे होते थे ना, तो साथ ही मुझे कोई ना कोई साथ अपडेट दे रहा होता था कि ओ की में पानी नहीं डालना, ऑयल डालना है। एंड आई वाज लाइक ओ हां, दैट मेक्स सेंस, स्टेप बाय स्टेप। सो उसमें मज़ा आया था। चलिए हसन भाई, ब्रेक भी आ गई हमारी, ठीक है, ये ब्रेक जल्दी जल्दी आती रहेगी, सही है। हम ब्रेक से जैसे वापस आएंगे फिर और आपसे जो है ना इनसाइट्स लेंगे। आई कांट वेट। चटपटा चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। Welcome back from the break. You're watching Iftar Mazedar with the great HSY. थैंक यू। और मैं क्योंकि मैं खाना नहीं बना रहा तो मैंने सोचा कि किचन काउंटर पर बैठ के इंतजार ही कर लूँ। हाँ नहीं सही है ना, सीख भी तो रहे हैं साथ साथ। सीख भी रहा हूँ। मुझे भी पता चला है ब्रेक में कि इसके अंदर एक चिकन की क्यूब भी डली हुई है। I've added two cubes, not one but 2 cubes are in there and there's a lot of water and जो मेरी तरह वहाँ पैदल लोग बैठे हैं जिनको कुकिंग नहीं आती, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और 2 तरह की सब्जियां हैं और 2 चिकन क्यूब्स हैं और जो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो फ्लेवर आ जाएगा इन द वेजिटेबल्स। देखा? यस, आप सीख गए वैसे। देख लें बस, और साथ में चिकन भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। चिकन भी उन्होंने बता दिया है कि उसको पेरी पेरी सॉस लगाई उन्होंने, आई थिंक रात को विनेगर के अंदर धो के पानी और विनेगर के अंदर रख के रखा था, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगा और अब जब वो बेक होगा तो वो होगा, चावल होंगे, सब्जी होगी और फिर क्या बात, फिर हम अफ्तार कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली आपका माशाल्लाह इतना बड़ा ब्रांड है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे सोचा था कि एक मैं ब्रांड जो है ना लॉन्च करूँगा और लग्जरी ब्रांड? यार ये बड़ी लंबी कहानी है और मैं इतनी दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ, मगर मैं तुम्हें समराइज करता हूँ कि आई नो खाना भी बन रहा है। मुझे शौक हमेशा था कि मैं कपड़े बनाऊँ फ्रॉम जब मैं बच्चा था, नॉट सिर्फ कपड़े मगर खूबसूरत चीज़ें। मगर मैं 17 साल का था जब मैं एक गाड़ी के एक्सीडेंट में अंधा हो गया था। मैं विंडस्क्रीन के थ्रू गया था और मेरी दोनों आंखें ख़त्म हो गई थी और मैंने 1.5 साल बिल्कुल अंधेरे में गुजारा और मुझे बताया गया था कि मुझे कभी वापस साइट आनी नहीं है। जब मुझे बड़ी सर्जरी हुई, 16 तरह की सर्जरी हुई, जब मेरी सर्जरी फाइनली वापस हुई और आई साइट वापस आई तो मुझे लगा कि ज़िंदगी एक बहुत हसीन चीज़ है। ये सब कुछ हम लोग इतनी चीज़ों को देखते हैं, मगर मुझे एक चमचा में कोई मुझे नवाला भी को देता था ना तो मैं चमचे को देखता रहता था कि यार क्या हसीन चीज़ है। फिर मेरी वालदा से मेरी गुफ्तगू हुई, अब्बू से भी, कि मैंने कहा जी मैं जानता हूँ मैं इकलौता बेटा हूँ, आप चाहेंगे कि मैं या पॉलिटिशियन बनूँ अब्बू की तरह या मैं किसी लॉयर बनूँ, जो मुझे शौक़ था, मगर मैं ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ें बनाना चाहता हूँ, उनके इर्द गिर्द होना चाहता हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब उस वक़्त ज़रिए ज़्यादा थे ही नहीं, आर्ट्स की इस वक्त मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, थोड़ी सी फैशन की थी और मैंने जाके एक शो के ऊपर ऑडिशन किया एक मॉडल के तौर पे, मगर मेरे मुंह पे 600 ज़्यादा से स्टिचेस थे, तो इतने ज़्यादा मार्क्स है कि उन्होंने हंसे, उन्होंने कहा कि आप तो नहीं कर सकते। तो वो करते करते मैं बैक स्टेज का हेल्पर बन गया। मगर जो एक डिज़ाइनर थी नीलोफर शाहिद, अगर वो देख रही हैं तो मेरा आपको सलाम, उन्होंने मुझे मौका दिया कि यार तुम्हारे आइडियाज़ अच्छे हैं, तुम मेरा शो डायरेक्ट करोगे। वो थी डेट 23 मार्च 1994 और अब हम आ गए हैं मार्च 2025। मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए अब 31 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। और मैं नहीं समझता कि मैं किसी से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ या मेरे पे ज़्यादा काम अच्छा है या क्या बात है।
ये अल्लाह का बहुत करम है, मेरी माँ की दुआएं हैं और लोगों का प्यार है। बिल्कुल। बिकॉज मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूँ वो इन लोगों की वजह से हूँ, जो हमेशा आपने जितनी प्यारी बात की, मैं आके सारे कैमरामैन लोगों से मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, सब इज्जत से मिलते हैं। इज्जत और अखलाक की सारी गेम है जी ज़िंदगी। अगर आप इज्जत और अखलाक रखेंगे तो आप लंबा दौड़ भागते जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं डिज़ाइनर बनूंगा, और मैं अभी भी तो मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और लोग मुझे फैशन डिज़ाइनर समझते हैं और मैं HSY हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ हूँ। मैं एक बेटा हूँ, एक एक्टर हूँ, एक होस्ट हूँ, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। कोशिश करता हूँ लोगों को मदद करने की कोशिश करूँ। एक अच्छा कज़न हूँ आई होप, एक अच्छा भाई हूँ आई होप। एक अम्मी पे बीमार हुई थी कोविड के पहले दरमियान, अम्मी बहुत बीमार हो गई थी। ठीक है। और वो चल नहीं सक रही थी, और मेरे वालिद साहब भी बहुत बीमार थे, और मेरी अम्मी ने अपने द्वार पे ना ढेर सारे मेरे सारे अवार्ड्स रखे हैं, सारे के सारे। और मेरी अम्मी क्योंकि आई थिंक कुछ ज़रा सी परेशान थी, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें पता है कि किसको याद रहेगा कि तुम्हारी द्वार के ऊपर, मेरी द्वार के ऊपर तुम्हारे 40 अवार्ड्स लगे हुए हैं? मैंने कहा हाँ, किसको याद रहेगा? मैंने कहा किसी को भी नहीं। जब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होगी उस वक्त तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अवार्ड्स के लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हारे टाइटल के लिए कोई नहीं आएगा। वो सिर्फ आएंगे क्योंकि ये बंदा हमारे साथ अच्छा था या नहीं था, उसने हमें किस तरह फील कराया जब वो हमें मिला, और उसने हमें कितनी इज्जत दी। तो अम्मी ने कहा ज़िंदगी में सब कुछ करो, नो वन इज़ गोइंग टू केयर इफ़ यू आर दिस और यू आर दैट, ऑल दे आर गोइंग टू केयर इज़ दैट इफ़ यू आर अ गुड पर्सन। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जो भी कर सकूँ मैं एक अच्छा इंसान बन के वो करूँ बस। क्या बात है। एंड आई थिंक आपका जो ऑरा इटसेल्फ है ना, दैट स्पीक्स वॉल्यूम, इसलिए अच्छा। क्योंकि आप इतनी पॉजिटिव वाइब के साथ आए हैं। Thank एंड you. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, लोग ऐसे बहुत बोलते हैं कि हसन भाई जो है ना गुस्से वाले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बता दूं यार, एक जब आप बाल शेव कर लेना और आपकी इस तरह की लुक को, तो इमीडिएटली लोग समझते हैं कि आप या कोई बहुत बड़े विलन होंगे विलन होंगे, या बिल्कुल। आप बड़े सख्त किस्म के होंगे, या आप लोगों को गुस्से में डांट देंगे। और आई थिंक एक और चीज़, अगर लोग समझते हैं कि अगर आपके पास आप फेमस हैं या आपको लोग पहचानते हैं, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होगा। मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा फेमस उतना ही उसको सर झुकाना चाहिए, बिकॉज वो अल्लाह की शान है कि जिसकी वजह से मैं फेमस हूँ। मेरा रिस्क और मेरे नाम ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। अगर उसने चाहा कि मुझे दे तो मैं सर नीचे झुका के खड़ा होऊंगा तो बेहतर है ना। मैं ऊपर क्यों सर उठाऊँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो मैं इसमें बिलीव नहीं करता। लोगों की समझ है, शायद लोग मुझे इतना पहचानते नहीं है, जानते आई नहीं थिंक हैं। आपकी जो आवाज़ है ना वो भी इतनी भारी आवाज़ है, तो इसलिए बोलते हैं कि इनसे मैं ना इस तरह बहुत करके गुस्सा- बोलूंगा नहीं हो सकता। शायद उससे भी, मगर मैं हूँ वैसा ही, जो मुझे बचपन से भी जानते जी। हैं। मुझे लोग प्यार से शेरू कहते हैं, तो नहीं, आप, मुझे शेरू ही समझते हैं और मैं हूँ ही ऐसा। बिल्कुल, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। Thank you. एंड मैं तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ, एंड इनका जो ऑरा है मैं बता रहा हूँ, वाकई इज़ वेरी पॉजिटिव। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक भी आ गई है। मैं ब्रेक पे आ गई है। ये- आप ब्रेक दें, मैं उठ जाता तैयारी आप करता हूँ। ब्रेक लेना। अच्छा, लेता हूँ। कौन सा कैमरा में? ये Yes. हमारा मेन कैमरा है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज HSY, आप देख रहे हैं मसाला टीवी, और ये हमारे हसीन, टैलेंटेड एंड बहुत ही अच्छे होस्ट साथ साहब आपसे छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे। मैं भी आपसे इजाज़त दूंगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से मैसेज के बाद। सी यू सून, बाय। चटपटा चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार विद द ग्रेट HSY। आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर मैंने नोट किया है, अगर आप देख नहीं रहे थे बिकॉज आप ब्रेक पे गए हुए थे, जी। तो अभी उन्होंने जो उबले हुए चावल थे Yes. वो उन्होंने इस मिक्सचर के अंदर अब डाल दिए हैं। बिल्कुल। और अब बन गया है बहुत मज़े का एक राइस एंड वेजिटेबल का मिक्स, जिसको कहते हैं पुलाव। पुलाव। झटपट झटपट पुलाव। झटपट पुलाव। झटपट पुलाव। या अब बस इसको थोड़ा सा दम पे रखा हुआ है। अच्छा, दम पे यानी कि ऊपर ही रखेंगे। और कितनी देर के रखेंगे? 2-3 मिनट्स, दैट्स इट। 2-3 या minutes. रैपिड फायर कर लूँ आपके साथ राउंड? तैयार हूँ। लाइक बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप टफ क्वेश्चन से पूछ लें, ओके। नहीं, बहुत आसान, हमें मुझे लिस्ट दी हुई है, बड़ी आसान है। मुझे पता है क्वेश्चंस क्या होंगे, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, मगर मैं तैयार हूँ। इस सही। कैमरे में दूँ जवाब? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब देने लगा हूँ जवाब रैपिड फायर के। तैयार हैं आप? ऑलराइट, शादी के लिए किस किस्म की खातून का इंतखाब करेंगे? मीरा, मथीरा, वीना मलिक या नरगिस? मीरा, रीमा? मथीरा, मीरा मथीरा, वीना मलिक या नरगिस? कोई भी एक। रीमा। रीमा मेरी दोस्त है। रीमा एक बहुत ही ख़ानदानी, सुलझी हुई, काइंड, स्वीट, लविंग इंसान है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं है। वीना मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है,
मगर वीना मेरे एक दोस्त है, उसके साथ मेरी वो रिलेशनशिप है जो दोस्तों के साथ होती है। मीरा जी को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मीरा जी एक लार्जर दैन लाइफ स्टार है, और मैं शायद लार्जर दैन लाइफ स्टार जो होता है ना, वो उनसे कम्युनिकेशन कभी ज़रा मुश्किल होती है, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट एज अ स्टार। रीमा नो डाउट इज़ द बिगेस्ट स्टार, मगर उनके साथ मेरी वो एक पहचान भी है। दो रीमा की शादी हुई हुई और बड़ी खुशी से हुई हुई, और अल्लाह मियां उनको हमेशा खुश रखे। आखिरी कौन थी? नरगिस। नरगिस, यस। नरगिस से मेरी इतनी जो जान पहचान है नहीं। और आखिरी कौन था? वीना मलिक है। मतीरा। मतीरा इन हरसेल्फ अपने अपने जगह पे वो एक बहुत एक इन्फ्लुएंसिंग क्या कहेंगे लेडी हैं और वुमेन है, बट वो जो उनकी जो एक एनर्जी है वो आई फील वुड बी फन फॉर अ फ्रेंड टू हैंग आउट। मैं बड़ा एडमायर करता हूँ जो लोग जिनके अंदर इतना जज्बा हो, जो कहना चाहें वो कहें, मगर डायरेक्टर साहब ने जो है ना मथीरा को चूज कर लिया। अच्छा, उन्होंने चूज कर लिया। चलो जी, लाइक आई सेड, ऑल ऑफ देम आर ब्यूटीफुल एंड हु नोज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है फिल्म, टेलीविजन या स्टेज? तीनों। मैंने शुरू एक्चुअली बहुत लोग नहीं जानते, मैं एक्चुअली शुरू हुआ था एज अ स्टेज एक्टर। जब मैं कॉलेज में था तो मैं थिएटर किया करता था। मैंने इब्सन से लेके उर्दू प्लेस, पंजाबी प्लेस बहुत ज़्यादा किए हैं, और मैंने बेस्ट एक्टर जीता हुआ है 2 दफ़ा इन ऑल कॉलेजिएट एंड थिएटर प्लेस में। और मुझे बहुत शौक था थिएटर करने का, मगर थिएटर की उस वक्त इतनी जगह थी नहीं, तो मैं फैशन में बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करता हूँ। मगर अगर मौका मिले तो तीनों। क्या बात है। अच्छा, थर्ड है हमारा आलू गोश्त या शामी कबाब? आलू गोश्त विदाउट अ डाउट, इट्स माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर कोई मुझे खुश करना चाहे और अपने घर पे सफ़ेद चावल और आलू गोश्त बना दे, दैट इज़ इट। ज़िंदगी जिंगा लाला, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। क्या बात है भाई। अच्छा, वर्क इन पाकिस्तान और अब्रॉड? वर्क इन पाकिस्तान ऑलवेज फर्स्ट फॉर मी। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। आई लव माई कंट्री। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोलता कि आई लव माई कंट्री जो सारे बोलते हैं। आई ट्रूली लव माई कंट्री। मैं आज जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, वो पाकिस्तान की वजह से है। मैं अपने पाकिस्तान को कभी पुट डाउन नहीं कर सकता। मुझे नहीं अच्छा लगता जब हम आजकल ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, जी पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ है। हमें इस वक्त हिम्मत चाहिए उठ के पाकिस्तान को उठाने के लिए। ये जो चीज़ें जो हम गवर्नमेंट का इंतज़ार करें, इनका इंतजार करें, लेट देम डू देयर ओन वर्क। आई थिंक हमारे अंदर जो एक यूथ है, उसके अंदर इतना जज्बा, इतना जुनून और इतना हुनर है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। सो फर्स्ट पाकिस्तान। क्या बात है। अच्छा, शलवार कमीज़ या कोट पैंट? शलवार कमीज़ ऑलवेज। मैं बहुत से लोग कम जानते हैं कि मैं काम पे सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज़ पहनता हूँ, और घर पे भी शलवार कमीज़ पहनता हूँ। बाहर जाते हुए जब आपको ज़रा यो बनना पड़ता है और ज़रा पेंट पोछा करना पड़ता है, तो यस ऑफ कोर्स आई वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, मगर मुझे शौक सबसे ज़्यादा है शलवार कमीज़ का। क्या बात है। अच्छा, ब्रेक आ गई है, सवाल मेरे पास और भी है। ठीक है, ब्रेक जो है ना जल्दी जल्दी आ जाती है। जल्दी ब्रेक आ रही है यार, ये कितने ज़्यादा कमर्शियल्स है तुम्हारे शो पे। बस जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रैपिड फायर को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, we'll take a small little break, we'll be right back. चटपटा चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मैंगो पाउडर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को सिरके के पानी में 15 मिनट भिगो दें। अब तमाम मसाले शामिल करें और 1 से 2 घंटे या रात भर के लिए मैरिनेट करें। फिर चिकन को फ्राई करें और बाकी मसाले डालकर स्टीम दें या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। पीस पुलाव अज्जा। तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, बादियान 1 अदद, काली इलायची 2 अदद, चिकन क्यूब 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, चावल 2 कप, मिक्स सब्जियां मटर और आलू के साथ 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और सब्जियां फ्राई करें। अब मसाले के साथ पानी और चिकन क्यूब्स शामिल कर दें। फिर चावल डालें और गलने तक पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं एंड द मल्टी टैलेंटेड HSY विद मी। आई एम एक्चुअली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो। Thank you. शो का टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपको पता है, ब्रेक है जल्दी जल्दी आ जाती है। मजे का शो था इसलिए भी छोटा बस हमने ये एपिसोड 2 करना पड़ेगा हमें। मुझे लग रहा है कि मुझे आना पड़ेगा। Definitely. उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं सिर्फ थोड़ा सा हेलो कहना चाह रहा हूँ। A lot of my friends and family are watching the show today. मेरी बहुत अच्छी दोस्त आमना वजीर का छोटा बेटा जो है इब्राहिम, वो बैठ के देख रहा है, उसके सारे दोस्त बैठ के देख रहे हैं, मेरी माँ, सबको, आप सबको मेरा बहुत सलाम। एंड अल्लाह करे कि आपका जो रोज़ा बहुत अल्लाह सेहत से और खुशी से आमीन आमीन आप सबका। एंड हमारी मसाला टीम की तरफ से भी बहुत बहुत दुआएं आप लोग के लिए। सबको जी। अच्छा, आप बात कर रहे थे ब्रेक पे अपने हॉलीवुड की, एक बड़ा यस, मैं बहुत खुश हूँ बताने के लिए कि हम एक अभी बहुत बड़ा मैं हॉलीवुड शो करके आया हूँ। और ये हॉलीवुड शो जो है उसके अंदर ना हमने सिर्फ एक बहुत बड़े शो के लिए आउटफिट्स किए, और आउटफिट्स बड़े केयरफुली किए, बिकॉज उसके अंदर अपना सारा अपना पाकिस्तानी टैलेंट दिखाया। आई थिंक वक्त आ गया है कि ना सिर्फ हम लोग सारे बॉलीवुड की तरफ तो लोग भाग रहे हैं, आई थिंक सही जगह हमें हॉलीवुड पे भी जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि
कि पाकिस्तान के कितना हुनर है और मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। एंड छोटा सा मैंने एक उसके अंदर वॉक एंड रोल भी किया है। आप शो ज़रूर देखिएगा, इट्स कॉल्ड टेली बॉयज़ एंड चेक इट आउट एंड लेट मी नो। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ पाकिस्तान का झंडा लेके जाऊँ और लोगों को दिखाऊँ कि हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता और हम हर चीज़ कर सकते हैं। जो बात है, तभी तो मैंने आपको कहा है कि किंग ऑफ पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री। Thank you. डेफिनेटली। तो जो आप मुझे भी भेज दें, मुझे भी हिली खाने का बड़ा शौक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप आए वंस you. अगेन। Thank you. एंड ये है कि इंशाल्लाह सीजन 2 आपके साथ जो है ना करेंगे। ज़रूर ज़रूर एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सबने मेरी बातें सुनी और इसी तरह देखते रहिए इनका हसीन शो। यस, अपना बहुत ख्याल रखें एंड दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।